बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 8 5 to 8 सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। कि हिस्टोग्राम के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करनी है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दी गई है। सो हमें पता है जब हमने हिस्टोग्राम को ड्रा करना है सो उसके लिए जो है हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्लास बाउंड्री ड्रा करेंगे, देन हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसके ऊपर हमने पॉलीगॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी ड्रा कर लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसी तरह से होगा जिस तरह से हम प्रीवियस कर चुके हैं। यहाँ पे क्लासेस आपने मेंशन कर लेनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी है, क्लास बाउंड्री आपको चाहिए। क्लास बाउंड्री आप किस तरह से लेते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है क्लास की तो उसमें से आप 0.5 को माइनस कर देते हैं और जो नेक्स्ट है उसमें 0.5 को ऐड कर देते हैं। सो यही किया है, 10 में से 0.5 को माइनस करें 9.5 और 14 में ऐड करें तो 14.5। तो इसी तरह से ये सारा कुछ बन गया है। यहाँ तक 39.5 तक वैल्यू आ गई है। अब आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर लें। फ्रीक्वेंसी देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 तक जा रही है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये भी आपने देख ली हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि अब हमने सिंपल जो है वो ड्रा कर लेना है ग्राफ। तो ग्राफ को जो आपने ड्रा करना है उसको किस तरह से लेना है, आपने इस तरह से जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है क्लास बाउंड्रीज मेंशन करवा लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी को ले लेना। फ्रीक्वेंसी में मैंने 4 का गैप लिया क्योंकि 32 तक मीन 30 तक हमने जाना था तो बहुत ज़्यादा हो जाना था अगर हम 1 का लेते, ठीक है। तो इसीलिए 4 का गैप ले लिया। आप इससे 5 का भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो क्लास बाउंड्री शो करवानी थी। स्टार्टिंग पॉइंट 19.5 था वो ले लिया, फिर उसके आगे 14.5 था वो ले लिया। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, आपने ऐसे नहीं करना कि इसके तो दोनों ले लिए और इसके भी दोनों ले। ये देखिए अगेन 14.5 ही बन रहा है आपके पास। तो आपने पहले दो ये राइट करने होते हैं, देन फिर यहाँ से लेके लास्ट वाली जो लिमिट है उसको राइट कर लेना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। अब हमने जो है वो पहले हिस्टोग्राम ड्रा करवाना है, देन हम पॉलीगॉन ड्रा करवाएंगे। अब हिस्टोग्राम ड्रा करवाने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट चेक कर लें कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 6 है तो 19.5, ठीक है। क्लास बाउंड्री कितनी है 19.5 और उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 6। तो हमने क्या करना है 6 जो होगा 4 और 8 के बिटवीन में होगा। तो यहाँ से लेके आपने जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है 6 पॉइंट तक। तो ये 6 पॉइंट तक यहाँ तक जाएगी इसके बिटवीन में और इधर से भी आपने ले लेनी है, ठीक है, यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। बिटवीन तक ले लें और इसको आपने इस तरह से मिला देना है। नेक्स्ट जब आपके पास 14.5 था, ठीक है, उससे स्टार्ट हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी 17 थी। तो 17 16 ये है तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, इसको इसी लाइन से ही आपने लेना होता है। जो अभी लगाई है ना उसी की एक वाली लाइन आपने यूज़ करनी होती है। सो यहाँ से आप ले लेंगे इसको लाइन को बिल्कुल ऐसे। तो 16.17 जो है ना वो यहाँ पे बस बनेगा यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी इस साइड पे भी लगा लेनी है 17 की लाइन है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने इनको इस तरह से मिला देना है। नेक्स्ट अब आपके पास 19.5 फ्रीक्वेंसी थी, स्टार्ट हो रही थी। तो फ्रीक्वेंसी 23 थी। क्लास बाउंड्री 19.5 और फ्रीक्वेंसी 23। सो 23 तक हमने जाना है, 24 से थोड़ा पीछे होगा। सो यहाँ से ही आपने लेना स्टार्ट करना है। जो भी आपने लाइन लगाई है उससे भी एक लाइन लेनी होती है। तो ये आपकी जाएगी 23 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपने ले लेना है, इस पॉइंट से भी आप ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको आप इस तरह से अब मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके पास जब 24 से स्टार्ट हो रही है तो 30 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। तो 30 तक आप ले जाएं तो 32 और 28 के बिटवीन में आएगा। सो यहाँ पे आपने लेना है इस तरह से 30 के बिटवीन यहाँ तक, ठीक है। और इस साइड से भी आपने ऐसे ही ले लेनी है लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है मिला देना है इस तरह से। ये देखिए आपका बनता जा रहा है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट फिर जब 29.5 है तो स्टार्ट हुआ है तो 22 है आपके पास। तो 22 जो है वो 20 और 24 के बिटवीन में है। सो यहाँ पर आ जाएगा ये इस प्लेस पे, ठीक है, यहाँ तक। तो लाइन खैर ऑलरेडी लगी हुई थी, उससे ग्रेटर थी। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे इस तरह से ऐसे यहाँ तक, इसको इस तरह से मिला लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट फिर जब 34 से स्टार्ट हो रहा है तो 13 है, ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। तो 13 जो है वो 12 और 16 के बिटवीन में आएगा।
सो आई थिंक सो 12 से थोड़ा सा ही ऊपर लेंगे हम। ये 12 है तो 12 से थोड़ा सा ऊपर बस ले लें इतना। तो इसको आपने इसके साथ मिला देना है। ये देखिए अब आपका जो है वो हिस्टोग्राम ड्रा हो गया है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना था, अब नेक्स्ट उसने कहा था कि पॉलीगॉन भी लेना है। पॉलीगॉन लेने का सिंपल तरीका है, जो कि आपने बार बनाए हैं उसके बिटवीन में यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं और फिर इन पॉइंट्स को मिला दें। इस तरह से पॉइंट लगा लें आप, यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया और फिर इधर लगाया, इधर लगाया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इनको मिला देना है। ऐसे मिलाया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको आप मिला देंगे इस वैल्यू के साथ, फिर इसको मिला देंगे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने भी नीट तरीके से करके ये ग्राफ जो है वो इस तरह से ड्रा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स। 50 सेट्स का एक एक्सपेरिमेंट है और हेड का जो है वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आपने करना क्या है, वो कह रहा है टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम। कॉइन को उसने कितनी बार टॉस किया, 5 टाइम। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है, लेकिन डिस्क्रीट बनानी है। अब डिस्क्रीट होता है कि आपने जो क्लासेस होती हैं ना वो नहीं बनानी होती, जो नंबर्स होते हैं ना वो नंबर्स की फॉर्म में लेना। तो नंबर्स की फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा, कॉइन है तो कितना टाइम वो ले रहा है, 5 टाइम। तो 0 हेड जो कितनी टाइम आ सकता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो जस्ट आपने क्लासेस में जस्ट जो है ना वो डिस्क्रीट नंबर लेना है। बाकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले बनाते हैं वैसे ही आपने करना है। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हेड आपने स्टार्ट कर लेने हैं 0 से लेके 5 तक। अब जो टैली मार्क है अब आपने चेक करना है कि जो 0 है वो कितनी टाइम आया। यहाँ से आपने 0 को काउंट करना स्टार्ट करना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आया आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे आपने जो है वो टैली मार्क लगा लेना। 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आपने राइट कर देनी है 5। फिर आपने 1 को चेक कर लेना है कि 1 है जो वो कितनी बार आया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 टाइम आया। यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह से 7 टाइम टैली मार्क लगा लेना और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी 7 राइट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह से आपने 2 को चेक कर लेना है कि 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 2 जो है वो 9 टाइम आया है, तो फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी। यहाँ पे टैली मार्क बना लें 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9। फिर आप 3 चेक कर लीजिएगा, तो 3 जो है वो आपके पास 14 टाइम आया है, तो फ्रीक्वेंसी 14 हो गई है। यहाँ पे आप लेंगे 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 और 1, 2, 3, 4। इस तरह से टैली मार्क आपने ले लेनी है। 4 जो है वो आपके पास 9 टाइम आया है, तो फ्रीक्वेंसी 9 और इस साइड पे टैली मार्क 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9। फिर आपके पास 5 है वो 6 टाइम आया है, 6 लिखे फ्रीक्वेंसी में और टैली मार्क आप ले लें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका छोटा सा था, ये इस तरह से जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने बना दी है। ठीक है, अब करना क्या है, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जस्ट हिस्टोग्राम बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि ये जो क्लासेस है ना इनमें जो गैप है, जो इनका साइज़ है वो सेम नहीं है। पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते रहे हैं उनका साइज़ सेम था। अब यहाँ पे देखें 35 से 37, 35, 36, 37, 3 का गैप। यहाँ पे देखिए 38 से 44, तो 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये देखिए 7 का गैप आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो मार्क्स हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी और आपने ज़ाहिर है हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी आपको। और एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी एक नई चीज़ होगी इसमें। जो एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी आप कब लेते हैं, उस टाइम लेते हैं कि जब आपके पास इसके बिटवीन का जो साइज़ है ना क्लासेस का वो डिफरेंट हो, तब हम फिर एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे इस डाटा को फिल कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लें। डाटा की ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी वो यहाँ पे 2 है, फिर 12 है, 16 है, 13 है, 9 है और 3 ये बुक में दी हुई है। अब आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 माइनस करें तो 34.5 आ जाएगा और इसमें आपने ऐड करना है 0.5 तो 37.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 38.5, यहाँ सॉरी 37.5 आएगा। ठीक है, एक पीछे जाना है तो ये आ जाएगा 44.5,
और यहाँ पे एक पीछे तो 44.5 और यहाँ पे 54.5, इधर आ जाएगा आपके पास 54.5 से 61.5, ये वैल्यू आ जाएगी 61.5 टू 67.5, और यहाँ पे आप लिखेंगे 67.5 से 72.5। अब ये क्लास बाउंड्री आ गई है। अब एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी में आपने करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके सामने वाली जो क्लास है उसके जो साइज़ है उसके ऊपर डिवाइड कर लें तो एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब यहाँ पे देखें ये फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 2, और यहाँ पे जब आप इसकी साइज़ देखेंगे तो 3 है, 35, 36, 37, तो 2 को आपने 3 पे डिवाइड करना है। सो वैल्यू आप देख लें कि क्या आती है, 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.66 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 0.6 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएं, फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप काउंट करें ना, तो ये देखिए 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, तो 7 आ रही है साइज। तो 7 पे आपने 12 को डिवाइड कर लेना है। तो 12 को जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7। सो 1.7 राइट कर लें। इधर देखें, अब ये 16 है, आप 16 राइट करेंगे डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, इसमें सॉरी वो डिफरेंस ले लें। साइज़ कितना है 45, 46, 47, 48, 49, 50 में 4 ऐड कर लें तो आई थिंक सो ये 10 बन रहा है आपके पास। ठीक है, 16 को आप 10 पे डिवाइड करें तो 1.6 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये 13 है तो 13 लेंगे ओवर, इसमें देख लें डिस्टेंस 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, तो टोटल गैप कितने का है 7 का। इसका साइज 7 है, 13 को आपने जो है वो 7 पे डिवाइड कर लेना है, वैल्यू आ जाएगी 1.8। सो यहाँ पे आप वो राइट कर देंगे। अब इसमें देखें 62, ये 9 है, यहाँ पे लिख लें 62 है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, टोटल 6 है। तो 9 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख लें, 9 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे तो 1.5 आ जाता है। नेक्स्ट देखें 68, 69, 70, 71, 72, तो 5 का डिफरेंस है तो 3 को आपने 5 पे डिवाइड कर लेना है। तो 3 को डिवाइड करें 5 पे, वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब ये 6 था तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये सेम आ रही है ना, तो चलें अगर कोई इशू हो तो कोई मसला ना बने हमें। अच्छा, अब एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या करना है कि एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी को जो हम फ्रीक्वेंसी वाला लेते हैं ना वाई एक्सिस पे, वहाँ पे एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होगी। और ये वाली क्लास बाउंड्री जो है वो आपने अब इस तरह से क्लास बाउंड्री नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। आपने स्टार्ट वाली ही क्लास लेके उसकी बाउंड्री बनाना स्टार्ट करनी है। पहले तो एक जैसी क्लासेस का साइज़ होता है तो हम सेम बाउंड्रीज बना लेते हैं। ठीक है, कि आप कह लें कि ये जो चीज़ होती है ये हम सेम लेके उसको ले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस है कि एक का दूसरे के साथ डिफरेंस आ रहा है, तो आपने स्टार्ट जो है ना वो 3 से ही ले लेना है कि 34.5 से 37.5, तो आगे जो है वो नंबर आपके पास जो था वो 44 था, लेकिन आपने 44 नहीं लेना क्योंकि आपने 3 का गैप लेके चलना है। तो 3 का गैप लेके चलते हुए आपने 72.5 तक जाना है। ठीक है, ये एक यहाँ पे डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी लिखनी है फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे, और एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्री लेनी है। लेकिन जो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास 3 का आ रहा है वही वाला डिफरेंस लेके आप चलते जाएंगे, और ये पॉइंट्स आपने जो है वो नीचे मेंशन कर लेने हैं। अब जब हमने इसका हिस्टोग्राफ बनाना है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। वो किस तरह से डिफरेंट होगा वो अभी हम देख लेते हैं। कि इसमें बस आप कह सकते हैं कि उसकी विड्थ जो है ना बार की वो थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, जिसमें ज़्यादा साइज़ होगा जिसका। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो आपके पास था जब 34.5 था तो एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी 0.66 आई है। तो 0.66 जो है ना वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे गया होगा। और ये मैंने देखें 0.2 लिया, 0.4, 0.6, 0.8 ताकि हमें ग्राफ बनाना ईजी हो जाए। तो 34 से आप लें 0.6 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएगा ये, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो गया कितना है 37 तक, तो 37 ये है, 37.5 हम इसके साथ ही इसको ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है, इसको आप मिला दें, ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट अब देखें
नेक्स्ट जो वैल्यू स्टार्ट हुई है वो 37.5 से 44.5 तक गई है, और 44.5 आपका यहाँ पे ये देखें 43.5, तो 44.5 जो है वो इससे थोड़ा सा आगे बनेगा। इसका मतलब है वो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लेना है, ठीक है। अब उस पॉइंट को फिर आपने लेना है यहाँ पे लेके, तो गया कितने तक है वो आपने जो है वो अब चेक कर लेना है, वो 1.7 तक गया है। तो 1.6 है और ये 7 तो काफ़ी आगे तक जा रहा है, ठीक है, इससे आगे। तो यहाँ तक आप ले लेंगे इसको इतना, और इस वाली लाइन को भी फिर आपने ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। अब देखें हुआ क्या है, बस इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई और वो साइज़ भी ज़ाहिर है उसका ज़्यादा था, उसमें डिफरेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। 7 का डिफरेंस और पहले में 3 का था, तो उतना डिफरेंस हमें अब शो भी हो रहा है। ये काम आपने करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है 44.5 से, और वो 54.5 तक गया है, ठीक है। और उसमें जो है वो 16 है उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी 1.6 है, 16 नहीं है 1.6। तो यहाँ तक जाना है आपने, लेकिन यहाँ से गया कितने तक है 54.5। क्लास लिमिट आप चेक करें ना, 44.5 से कितनी है 54.5। तो 54.5 आप चेक करें तो 54.5 कहाँ पे होगा, 49.5 या 42.5 या 54.5। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं होगा वो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ले लेना उसको 54.5, क्योंकि ये 55.5 है, यहाँ से लेंगे तो 1.6 तक आपने जाना है, ठीक है। यहाँ से लेके 1.6 तक आपने इसको ड्रा कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 54.5 से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है 61.5। तो 61.5 तो ये है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.8 आई है आपके पास एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1.8 ये लगा हुआ है। तो एक तो हमने यहाँ वाली लाइन भी 1.8 तक लेके जानी है, ये प्रीवियस वाली भी, और इसको भी जो है हम 1.8 तक ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 61.5 से 67.5। तो ये देखें 67.5 यहाँ पर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1.5, तो 1.5 तक आप इसकी लाइन लगाएंगे, 4 है और यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर इधर यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, आपने यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पे जो है वो 67.5 से 72.5, इसका मतलब है यहाँ तक गया है, और फ्रीक्वेंसी जो थी वो 0.6 है। ये देखें, ये 0.6 से थोड़ा सा ऊपर, ये 0.6 हम ले लेते हैं, तो 0.6 तक ये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस तरह से जो है वो आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें ध्यान से बनाइएगा, बस एक एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी आपको, जो फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे आप यूज़ करेंगे। और वो जो एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से ली जाती है, आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको जो इसके साइज़ होता है ना उस पर डिवाइड करवा देंगे। अब साइज़ क्या होगा आप काउंट कर लें, साइज़ हम पहले काफ़ी बार कर चुके हैं ना, पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन में हमने तकरीबन किया है। क्योंकि ये क्यों किया, क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंट आ रहा था। पहले तो हमें होता था 3 साइज़ दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, साइज़ फिक्स होता था। अब साइज़ फिक्स नहीं है, डिफरेंट जा रहा है, इसलिए फिर आपको एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है, और उस एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पे शो करवाना होता है। फिर यहाँ पे जो आपने क्लास बाउंड्री लेनी है वो ज़ाहिर है क्लास बाउंड्री, जब साइज़ डिफरेंट है क्लास बाउंड्री भी डिफरेंट हो रही होगी, तो वो आपने जो फर्स्ट बाउंड्री होगी ना, जैसे कि 3 का डिफरेंस था, तो वो 3 का लेके आपने पहले नंबर्स लगा लेने हैं उसके ऊपर, फिर आपने जो ग्राफ है वो जितनी दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ग्राफ फिर बनाना है। अब इसमें कुछ बार आपके छोटे बनेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, जाहिर है साइज इसका ग्रेटर था तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा बना है, ठीक है। सो बस आपने ये काम करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है हिस्टोग्राम पे फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा उसने आपको दे दिया। अब इसमें जो डिफरेंस है ना वो साइज़ का डिफरेंस है, लेकिन क्लास बाउंड्री हमें नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए ये 8 से एंड हो रहा है, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, ये 12 पे एंड हो रहा है 12, तो क्लास बाउंड्री हमें नहीं बनानी पड़ेगी। बस एक काम हमने करना है, एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ डिफरेंट है। ये 5 6 7 8 4 का गैप, और इसमें देखें 8 9 10 11 12 ये 5 का गैप आ गया है। तो इस तरह से गैप डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो आपको दी हुई है, वो हम पहले राइट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, फिर इसकी दी गई है 12, फिर 25, फिर 32,
32, फिर ये 14 और ये फिर 5। ठीक है, अब आपने एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को साइज़ पे डिवाइड करेंगे। उस क्लास का साइज़, यहाँ पे इसका साइज़ है 4, तो 2/3 हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन एक इशू है कि हम इसको 4 पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्लास बाउंड्री बनी हुई है। एक एक डिजिट आप कम लेते जाएंगे। ठीक है, सो एक एक डिजिट आप साइज से कम लेंगे। ठीक है, फिर उसको डिवाइड, क्योंकि नेक्स्ट साइज वो वहीं पे स्टार्ट हो रहा है ना, क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास बनी हुई है। ठीक है, सो आपने फिर उसको जो है वो कम कम ही लेना है। ठीक है, क्या लेंगे आप, उसको कम कम लेके ही डिवाइड करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 पे डिवाइड करें आप, इसको 2 को 3 पे डिवाइड करें, 0.66 आ जाएगा आपके पास। फिर आप यहाँ पे देखें 12 है, 12 को आपने जब डिवाइड करना है तो 9, 10, 11, 12, तो 4 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो आ गई है 3। अब आप इसी तरह से नेक्स्ट ले लें 12 से 20 तक, तो आपके पास 8 बनेंगे। ठीक है, 12 आपने ऐड नहीं करना, नेक्स्ट काउंट करना है। तो 25 को जो है वो आप 8 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है 3.1। आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, 25 डिवाइडेड बाई 8 वैल्यू आ जाएगी 3.1। इसी तरह से आपने नेक्स्ट लेना है, ये आपके पास है 32, इसको काउंट करें, 20 को छोड़ दें, 21, 22, 23, 24, 25। तो 32 को 5 पे आपने डिवाइड कर लेना है। तो हम कर लेते हैं, 32 को डिवाइडेड बाय 5 करें तो 6.4 आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये 14 है तो 14 लिखें। 14 को आप डिवाइड किसके ऊपर करेंगे, 25 को छोड़ दें, 6 और 7, 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। फिर 27 को छोड़ दें, 28, 29, 30, 31, 32, तो 5 को आप 5 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ कर लेनी है। अब जाहिर है हमें साइज़ जो है वो भी आपने देखना है। क्लास बाउंड्री बनी हुई थी 5 का डिफरेंस लेके आपने 35 तक तो क्लास बाउंड्री जो है वो शो करवा देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। साइज़ यहाँ से खुद ही अब जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। हमने 5 का बस डिफरेंस ले लिया, हमें पता चल गया कि 5 का डिफरेंस हमने लेना था। ठीक है, आप कम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1 से लेके 7 तक चले गए हैं, क्योंकि हमारी जो एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 7 तक जा रही थी। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, पहले हमने हिस्टोग्राम बनानी है, देन फिर उसको पॉलीगॉन करना है। सो हिस्टोग्राम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, बनाना है हमने हिस्टोग्राम। सो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो 2 है। ठीक है, और 5 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 काउंट नहीं होगी, 0.6। तो 0.6 जो है ना, 5 हाफ होता है, 6 थोड़ा सा आगे जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपने बना लेना। वो गया कितने तक है, 8 तक। ये 10 है तो 10 से पीछे तकरीबन यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, 5 पार्ट इसके कर लेना, तो यहाँ पे आपने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही थी 8 से, तो यहीं से तो स्टार्ट होगा और 3 तक गया है, 3 तक यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 3। तो एक तो फ्रीक्वेंसी तक पहले आप इसको ले लें, 3 तक उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो 3 ही है, 3 तक ले जाएंगे। अच्छा, वो 8 से लेके क्लास लिमिट 12 तक गई है, तो 10 है, 11, 12, तकरीबन यहाँ पे होगा 12। ठीक है, इस तरह से। सो आपने ये 3 तक ले लेना, इसको ऐसे। ठीक है, फिर आप देखें स्टार्ट हुआ होगा 12 से 20 तक गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 3.1 है। तो 3.1 जो है वो आपको पता है कि इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो आप यहाँ पे बस इसको बना लेंगे थोड़ा सा ऊपर, और 20 तक गया है वो। सो 12 से 20, ये 20 है आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आपने लेके इसको इस तरह से मिला देना है। नेक्स्ट देखें, फिर उसने जब 20 से स्टार्ट लिया है तो फ्रीक्वेंसी है 6.4, 6.4 तक आप जाएंगे। 20 से ये 6 है तो 0.5 हाफ है, हाफ से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे आप। ठीक है, और गया कितने तक है, 20 से 25, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है 25 का तो साइन है। ठीक है, इधर यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिला दें आप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 7, तो हम यहाँ से 25 से स्टार्ट लेंगे तो 7 तक चलते हैं। 7 है आपके पास, ये यहाँ पे ले लिया उसने। फिर जो था 25 से 27 तक गया था, 25, 6 और 7, तकरीबन ये छोटा सा बनेगा आपके पास ये वाला बार 27। ये देखिए 2 का था ना गया, बस इसी तरह से बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 तक आप लेंगे इसको, और यहाँ से वो 25 से गया कितना है
सॉरी 27 है ना, 27 से वो 32 तक गया है, तो 30 है, 32 तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ तक आप ले लेंगे 1 तक, बस लेना है, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 है। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम ड्रा हो गया। अब आपने करना क्या है, उसने वैसे आपको कहा है जी पॉलीगॉन भी करें, तो पॉलीगॉन भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे लें, इधर लें, इसके मिड पॉइंट में आपने पॉइंट ले लेने हैं बस, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको आप फिर मिला देंगे, इस तरह से पॉइंट ले लिए। अब हम इनको मैच कर देते हैं इस तरह से, इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ, फिर ये पॉइंट और यहाँ से ये इसके साथ आपने लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।